मेरा कुछ है ही नहीं, सब भगवान का आपको दे रहे हैं। और अब क्या होता है कि अब वैसे देखने में ऐसा लगता है कि हमने इसमें बहुत कुछ डाल दिया है, बहुत कुछ अर्पण हो गया है, स्वाहा हो गया है। पर सृष्टि का नियम है कि हम जो कुछ भी देते हमें वापस आके मिलता है, कुछ भी बर्बाद नहीं जाता है, नष्ट नहीं होता। तो अब ये अग्निदेव है ना, तो ये देवताओं के मुख हैं। जैसे हमारा मुंह होता है, मुंह में कुछ डालें पूरे पेट गया, पेट में पूरे शरीर को मिल गया। इसमें जो अर्पण किया सारे देवताओं को मिल गया, फिर सारे देवता हमें आके फिर वही हमें लौटा देते हैं। अब आजकल प्रदूषण बहुत हो रहा है। अब ये मोमबत्ती भी है ना, वैसे तो अच्छी बात है प्रकाश करें, पर जो विदेशी संस्कृति है उसमें क्या करते हैं, हमारी संस्कृति की हम प्रकाश करें, अंधकार में प्रकाश करें। विदेशी संस्कृति उल्टी है, वो मोमबत्ती जलाएंगे, फूंक मारेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू बोलेंगे, केक को काटेंगे, हमारी संस्कृति जोड़ने की उनकी काटा पीटी की संस्कृति है। अब ये मोमबत्ती जलाना भी उन्होंने मोम से बनाया ना, वो भी विदेशी संस्कृति है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, घी के दीपक जलाएं। अब घी का जो दीपक है, आप मान लीजिए तेल का भी है ना, सरसों के तेल का, उससे जो अग्नि निकलती है वो उसको जलाती है, उससे जो धुआं निकलता है वो वातावरण को शोधित करता है। हमारे ऋषियों की खोज है, भगवान कृष्ण बताते, यज्ञ करते थे भगवान कृष्ण रोज, तो उन्होंने कितने सारे यंत्र बनाए, वैज्ञानिक थे भगवान कृष्ण। अब उससे यंत्रों से प्रदूषण होता है, पटाखों से प्रदूषण होता है, अब मिसाइल छोड़ते हैं, सब प्रदूषण है। तो उनसे पूछा गया कि आपने तो इतने सारे यंत्र बनाए, महाभारत का युद्ध हुआ, इतना प्रदूषण हो रहा है, इतना नाश हुआ, पर इसको सही कैसे करें वातावरण को। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हम यज्ञ करा करें, रोज यज्ञ करते हैं तो इसमें हम जो भी डालेंगे, घृत है, ऐसा कहा जाता है कि जो गो घृत से करते हैं वैसे भैंस का घी भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो गाय का, देशी गाय का जो घी है, उसके जो परमाणु हैं वो हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं। क्रोध नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, हमें शांति मिलेगी, सात्विकता मिलेगी। और जो हम मंत्र बोलते हैं इसमें अग्नि की तरंगें होती हैं, है ना। जैसे आपने बोला होगा, यहाँ पे जल लिया और मंत्र बोला ओम, फिर आचमन किया है। अब ऐसे एक साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने ऐसे रिसर्च की कि हम कुछ भी बोले ना उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे जड़ हो या चेतन हो। तो उन्होंने पानी के पास ही कुछ शब्द बोले थे, तो पानी के पास कुछ गलत शब्द बोले, तो पानी में जो पिक्चर ली, फिर उसको यंत्र से देखा तो टेढ़ी मेढ़ी तरंगें बनी हुई थी उसमें, आड़ी तिरछी। लेकिन जब मंत्र के सामने हम बहुत अच्छे भाव व्यक्त करते हैं ना जल के सामने, तो जल के अंदर भी वो ग्रहण करता है, उसके अंदर अच्छी रेखाएं बनती हैं, उसके जो अणु परमाणु अच्छे से, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, वो अच्छा बनाते हैं। इसी प्रकार अग्नि की जो तरंगे हैं और उसके साथ मंत्रोच्चारण करते हैं ना, वो तरंगे वातावरण में वो भेजती उत्सर सूर्य लोक तक जाती हैं। सूर्य को स्वाहा, भूर भुवा स्व ऐसा बोला ना, तो तीसरा लोक है सूर्य लोक, वहाँ तक हमारी तरंगें जाती हैं। तो हम यज्ञ में अगर अच्छी भावना से बैठते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर पूरी होती हैं, शुभ मनोकामना जरूर पूरी होती है।